रिपब्लिक डे के इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर अमिताभ सिंह सर जी, प्रिंसिपल जेडी नेशनल बीएड कॉलेज और उपस्थित सभी व्याख्यातागण, दोनों ईयर के प्यारे प्रशिक्षु, आप सभी लोगों का मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप जानते हैं कि यह दिवस हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, लेकिन यह मनाने के पीछे भी कुछ न कुछ उद्देश्य रहा है। जैसा कि आपने सुना कि बहुत से लोगों ने बलिदान दिया और बलिदान देने के पीछे जो उद्देश्य था, एक लंबा समय गुजर चुका है। क्या उस लंबे समय में बलिदान देने वालों ने, देश के महापुरुषों ने जो सोचा था, वह उद्देश्य हासिल हुआ? नहीं हुआ। तो कितना हासिल हुआ और कितना बाकी रह गया है? जो बाकी रह गया है उसे पूरा करने में और कितना समय चाहिए? तो यह राष्ट्र भावनात्मक रूप से एक है। यहां पर चाहे वह दलित, वंचित, आदिवासी, पिछड़ा, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी समान हैं, सबको समान अधिकार है, सबको समानता मिली हुई है। तो क्यों मिली हुई है? क्योंकि संविधान, आज हम लोग आप जानते हैं कि देश में पहली बार पूर्ण स्वराज्य 1930 में मनाया गया था, जब लाहौर में रावी नदी के तट पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के पहली बार झंडा फहराया था। उसके बाद से लगातार हम लोग, वो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसके बाद से लगातार हम लोग हर वर्ष झंडा फहराने की एक प्रक्रिया पूरी करते आए आजादी के पहले से। लेकिन अब आज की जनरेशन में बहुत से लोगों को यही नहीं पता हो पाता है कि हम लोग आज के दिन ही इस फ्लैग को और संविधान को क्यों लागू किए। क्यों? क्योंकि पहली बार इसी दिन उन्होंने झंडा फहराया था। और संविधान जिस समय बनकर के तैयार हुआ, तैयार होने के बाद जब अंतिम बैठक हुई, तो उस बैठक में यह तय किया गया कि इस दिन को भी यादगार बनाया जाना चाहिए। और उसी बैठक में यह तय किया गया कि संविधान के जो आवश्यक प्रावधान हैं, वो उसी दिन तत्काल लागू हो जाएंगे जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे। तो आवश्यक धाराओं को तुरंत लागू कर दिया गया, लेकिन पूरे संविधान को 26 जनवरी का दिन इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। हम लोग इसको आज भी उसी रूप में मनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, कर्तव्य है। आप आने वाले देश समय के कर्णधार हैं, आपके ऊपर बोझ होगा देश का। आप आने वाली जनरेशन को किस दिशा में ले जाते हैं, आप अपने देश की मूल्यों को, वैल्यू को, उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, यह आपके ऊपर है। आप देश का निर्माण किस तरह से चाहते हैं, यह आपको ही तय करना है। लेकिन एक सच्चा नागरिक वह नहीं है जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है और अगर उसे सफलता नहीं भी मिलती है, तब भी वह अच्छा नागरिक बन सकता है, क्योंकि उसने शिक्षा ग्रहण किया है। और व्यक्ति जैसी शिक्षा ग्रहण करेगा, विचारों का समाज बनाएगा, और जैसा समाज वह चाहता है, जैसी वैल्यू उसने हासिल किया है अपने शिक्षा के दौरान, वैसा ही समाज बनाने का प्रयास करता है। तो हम लोग एक शपथ के रूप में ऐसा करेंगे कि आने वाला समय, जो हमारा विजन 2047 है, क्या विकसित भारत वहाँ तक कंप्लीट हो पाएगा? अभी भी समय है, हमारे पास लंबा समय है। मैं कहूँगा कि जो उद्देश्य अब तक पूरे नहीं हुए, इसे एक उत्सव के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए। इसमें एक मूल्यांकन होना चाहिए कि अभी बहुत सी चीज़ें बाकी रह गई हैं, और जो चीज़ें बाकी रह गई हैं, क्या वह 2047 तक
पूरी हो जाएंगी, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।